नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मकर लग्न वालों के लिए कैसा होगा अप्रैल का महीना? मकर लग्न से अर्थ है कि आपके कुंडली के पहले भाव में अगर 10 नंबर लिखा है तो 10 नंबर राशि आपके लग्न में लिखी है, यानी आपका लग्न मकर लग्न है। मकर लग्न वालों की ये महीना कुछ खास भी है और कुछ आपके लिए कुछ ध्यान देने योग्य जैसे बातें भी हैं। जैसे कि सबसे पहले राजा सूर्य आपके लिए अष्टमेश है। सूर्य के लिए हमेशा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सूर्य अष्टमेश हैं, आपके पहले 14 दिन आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, यानी आपके वर्क प्लेस पर। यहाँ पे आप साहस दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, अपने प्रयास करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और आपकी हॉबीज़, आपकी जो भी हॉबीज़ होती है, जो आपकी इच्छाएं होती है, उसका तीसरा भाव है। पहले 15 दिन आप वहाँ थोड़ी रुकावट महसूस करेंगे, बाधा महसूस करेंगे और चिंता और परेशानी भी आपको हो सकती है, क्योंकि सूर्य आपके अष्टमेश हैं। और फिर यही सूर्य आपके चले जाएंगे चौथे भाव में, जो कि घर की शांति का होता है, मन की शांति का होता है, घर के सुख साधन का होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है। इन सारी चीज़ों को लेके आपको महीने के सेकेंड हाफ में आपको कुछ चिंता परेशानी हो सकती है, या आपको चलते कामों में कुछ रुकावट बाधा आप महसूस कर सकते हैं। सूर्य नैसर्गिक पिता के कारक हैं, तो हो सकता है कि पिता आपके लिए किसी कार्य में रुकावट बने, या आपके कामों में वो बाधा उत्पन्न करें, या उनके माध्यम से वो ना भी करें तो उनकी वजह से आपको किसी प्रकार की दिक्कतें आप महसूस करें। दोस्तों, सूर्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उपाय करें, सूर्य को जल दें और कम से कम पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन लें, उनके पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि सूर्य को ठीक रखना आपके लिए अति आवश्यक है। सूर्य आपके अष्टमेश है। अष्टम भाव चिंता, बाधा, रुकावट, परेशानी का होता है, जो अच्छा नहीं होता। तो सूर्य जब भी गोचर में जिस भी भाव में जाएंगे आपको थोड़ी सी तकलीफ देंगे, इसलिए सूर्य का उपाय निरंतर आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, ये आपके लिए अति आवश्यक है। दूसरे ग्रह चलते हैं मंगल की ओर। मंगल आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। मंगल छठे भाव में हैं और आपके जो कर्म क्षेत्र है वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपकी जो मन की शांति है, आपके जो घर का सुख है, वो कहीं ना कहीं आपको इस महीने कर्म क्षेत्र में तो मिलेगा। लेकिन चूंकि मंगल नैसर्गिक लड़ाई झगड़े के कारक हैं, वाद विवाद के कारक हैं, तो आप अपने कर्म क्षेत्र में, विशेष तौर पे जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट, या किसी प्रकार की आप सेवा देते हैं कंसल्टेंसी के माध्यम से, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील देते हैं, या फिर जैसे कि किसी भी प्रकार के काम करने वाले जो राजमिस्त्री हैं, ठेकेदार है, बिजली का काम, लकड़ी का काम, पत्थर का काम करने वाले, जो भी आप किसी प्रकार के या मैकेनिकल काम आप करते हैं, गाड़ी बनाते हैं, एसी बनाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, सर्विस देते हैं, आप नौकरी नहीं करते, सेल्फ अपना सर्विस देते हैं, तो ये तो भी आपके लिए छठा भाव है। यहाँ पर मंगल आपके कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आपको गुस्सा दे सकते हैं, वाद विवाद पैदा कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखिएगा, इस महीने वाद विवाद से बचिएगा। और चूँकि एकादश के स्वामी हैं मंगल, यानी मंगल लाभ के स्वामी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके नौकरी की जगह में, आपके काम की जगह में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और छठा भाव नैसर्गिक लड़ाई झगड़े का होता है, और मंगल का यहाँ होना आपको स्पेशली कोर्ट कचहरी में आपको जीत दिलाता है, क्योंकि जो पापी ग्रह होते हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये छठे भाव में शुभ हो जाते हैं। हालांकि आपको लड़ाई झगड़े में भी मंगल जीत ही दिलाएंगे। इस समय कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा तो आपको जीत मिलेगी, चाहे वो लड़ाई झगड़ा मैनुअली हो, चाहे आप कोर्ट कचहरी के मामले से रहें, तो इसमें जीतने की संभावना आपकी काफ़ी बनती है। लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े से बचना, चाहे वो कोर्ट में हो या मैनुअली हो, बेहतर ही होता है। मंगल के बाद चलते हैं बुध की ओर। बुध आपके ऑलरेडी छठे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठ गए हैं। चौथे भाव में इस महीने आपके बहुत सारे ग्रह रहने वाले हैं। बुध यहाँ पर पूरे महीने रहेंगे, और चूँकि आपके छठे के स्वामी चौथे में गए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका काम जो है वो हो सकता है कि आप घर से करें, सर्विस आप घर से दें, और
कहीं ना कहीं आपको घर और गाड़ी वगैरह को लेके किसी से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अवॉइड कीजिएगा इसको। इसके अलावा बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, चौथा भाव हमारी शिक्षा का है, हमारी माता का है। तो कहीं ना कहीं बुध आपकी माता जी की सेहत के लिए आपको अवेयर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग बीमारी का होता है। उसके स्वामी का चौथे में बैठना, माता जी के सेहत का ध्यान रखिएगा, उन्हें किसी प्रकार की हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही बुध चूँकि वाणी के कारक हैं, तो अपनी वाणी में संयम रखिएगा। आपका जो निजी परिवार है, चौथा भाव आपका निजी व्यक्तित्व, निजी परिवार होता है, तो वहाँ पर वाणी का संयम बहुत ज़रूरी है। बुध आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, और भाग्य के स्वामी का चौथे में बैठना यानी आपको मकान और वाहन से संबंधित चीज़ें भाग्य से भी आपको प्राप्त हो सकती है, भाग्य उसमें साथ दे सकता है। और भाग्य के सहयोग से आप मकान वगैरह, नई गाड़ी वगैरह ले सकते हैं। उससे रिलेटेड आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी आपका भाग्य साथ देगा। यहाँ पर पूरे महीने राहु भी रहेंगे, बृहस्पति भी आखिरी में आ जाएंगे। सारे ग्रहों का जो तालमेल है, कम से कम 4 ग्रह आपको प्रभावित करेंगे, तो वो आगे चल के क्रमशः आपको पता लगेगा कि चौथा भाव इस महीने आपके लिए बहुत विशेष है। वाहन संबंधी, गाड़ी संबंधी, घर के सुख शांति से संबंधित और निजी परिवार से रिलेटेड आपको बहुत विशेष फल आपको इस महीने आने वाले हैं। ज़्यादातर आप इस महीने चौथे भाव के इर्द गिर्द ही आपका जीवन रहेगा। बृहस्पति शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, ईश्वरी मदद के ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के ग्रह हैं। तीसरा भाव आपके साहस का है, पराक्रम का है, तो साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। शुभ दिशा में रहेगा, सही दिशा में रहेगा। आपकी इच्छाओं, आपकी जो हॉबीज़ है उसे आप बढ़ा सकते हैं, उन्हें आप जी सकते हैं, आपको जीना चाहिए भी। और साथ ही आप किसी ऐसे कामों में जो साहस से भर जुड़े हुए काम हैं, पुलिस, मिलिट्री या फायर डिपार्टमेंट में आप हैं, कमीशन दलाली का काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के फील्ड में आप हैं, तो यहाँ पर जीवन बहुत अच्छा चलेगा, सफलता ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे। आप कुछ भी काम करते हो, नौकरी या बिजनेस कुछ भी, अगर आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी यात्राओं को शामिल करते हैं या आप घर से दूर जाके काम करते हैं, तो ये भी आपके लिए शुभ लाभ होगा, क्योंकि तीसरा भाव हमारे छोटी यात्राओं को वो करता है। ट्रैवल के बिजनेस वाले लोग भी इस समय में काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे, उन्हें भी काफ़ी बृहस्पति की मदद मिलेगी। यही बृहस्पति 22 तारीख को राशि चेंज करके अगले 1 वर्षों के लिए आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और आपके चौथे भाव में सुख सुनिश्चित करेंगे, मन की शांति, मकान, वाहन, सबकी सुविधाएं आपको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 22 तारीख के बाद। और इस पे हम लंबी बात भी सेपरेट वीडियो में करेंगे कि बृहस्पति आपके लिए क्या लेके आए हैं अगले 1 वर्ष के लिए। बृहस्पति के बाद चलते हैं हम शुक्र की ओर। शुक्र चौथे भाव में ही आपके 6 तारीख तक रहेंगे। 6 तारीख तक शुक्र आपके घर में आपको सुख सुविधा उत्पन्न करेंगे, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएंगे और कहीं ना कहीं आपके रहने के स्थान पर आपको कुछ सुख सुविधा मिल सकती है, लग्जरी उत्पन्न हो सकती है और बेहतर जीवन आप जी सकेंगे। लेकिन फिर यही शुक्र सिर्फ 6 तारीख के बाद आपके 5वें भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि शुक्र एक तो आपके 10वें से और 5म भाव में ये स्व राशि में है। स्व राशि में बैठा हुआ ग्रह एक प्रकार से अपने ही घर में बैठा होता है और अपने घर में बैठा हुआ ग्रह शुभ हो जाता है, बलवान हो जाता है, अपने घर की रक्षा करता है। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो ये शुभता देंगे। आपके 5म क्षेत्र में 5म स्थान होता है कला मनोरंजन का, तो सबसे पहले जो लोग कला, किसी भी कला की विधा से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, टीवी से जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग से जुड़े हैं, तो वहाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा मन लगा के आप काम कर पाएंगे। आपकी संतान के साथ भी यही होगा, आपकी संतान भी कुछ कला से जुड़ेगी, उनका मन में भी आर्टिस्टिक कुछ भावनाएं आ सकती हैं। और शुक्र हैं तो लग्जरी के कारक हैं, तो आपकी संतान कुछ लग्जरी की चाहत कर सकती है, उन्हें कुछ सुख सुविधाओं की इच्छा अपेक्षा रहेगी और उन्हें प्राप्त भी होगा। जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, ख़ास तौर पे जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं लोग हैं, उनके लिए इस समय में कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा, आपके कर्म से जुड़ी हुई शिक्षा आप प्राप्त कर पाएंगे, ले पाएंगे।
पंचम भाव प्रेम रोमांस का होता है। शुक्र नैसर्गिक प्रेम के कारक हैं, तो मन में प्रेम की भावनाएं प्रबल होगी। और इस समय में हो सकता है कि आपके कर्म क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र दशम के स्वामी हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र में जो भी आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कर्म के क्षेत्र में जिनकी उम्र वैसी है, जिनकी स्थितियां वैसी है, तो वहाँ पे उनके कि प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं, प्रेम निवेदन आपका हो सकता है। और चूँकि शुक्र दशम के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पंचम के कामों से जोड़ेंगे। यानी इस महीने विशेष तौर पे जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, छोटे बच्चों को किसी प्रकार की शिक्षा देते हैं या कुछ भी करते हैं, जो लोग हीलिंग का काम करते हैं, जैसे रेकी वगैरह किया जाता है, या आप किसी प्रकार से लोगों को कला में मनोरंजन देते हैं, सब करते हैं, तो उसमें आपके काम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और आप बहुत 100% अपने काम को आप दे पाएंगे। आपकी पहचान बनेगी और कहीं ना कहीं आपको सुख सुविधा भी बहुत सारी मिलने वाली है। और चूँकि पंचम भाव हमारा दिमाग भी होता है, तो आपके दिमाग जी, आपका जो मन मस्तिष्क है, इस महीने काफ़ी प्रेम पूर्वक रहने वाला है, काफ़ी सुकून के साथ रहने वाला है, लग्जरी पसंद रहने वाला है, आराम पसंद रहने वाला है। और कुल मिला के आपका इस महीने आपका मन बड़ा खुश रहने वाला है। आगे चलते हैं शनि की ओर। शनि आपके लग्नेश हैं और धन के स्वामी होके धन भाव में बैठे हैं। अगेन फिर आपसे कहता हूँ कि जो ग्रह स्वराशि का होता है वो बलवान होता है। शनि अपनी राशि में धन भाव में बलवान है और अपने घर की रक्षा करेंगे। तो एक तो आपके कुटुंब परिवार की रक्षा करेंगे, आपकी वाणी की रक्षा करेंगे और धन के भी मार्ग आपको प्रशस्त करेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि शनि नैसर्गिक कारक हैं दुख के, शनि मूल रूप से पापी ग्रह है, तो ग्रह अपने कारक तत्व कभी नहीं छोड़ता। कुंडली में भले आपके लिए लग्नेश हैं, धन के स्वामी हैं, तो कुंडली के अकॉर्डिंग आपके लिए शुभ ग्रह हैं शनि, लेकिन फिर भी शनि का मूल कारक तत्व दुख देना है। तो शनि का जो ठीक करना है केवल हार्ड वर्किंग और अनुशासन। तो आप जितना अनुशासित रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो शनि आपको अच्छा फल देंगे और पैसों की प्राप्ति भी आपको प्रॉपर वे पे होती रहेगी। राहु केतु, राहु आपके चौथे भाव में है, केतु आपके दसम भाव में है। सिंपली राहु जहाँ पर हैं वहाँ के लिए आपको वो पागल बनाएंगे, आपको उन चीज़ों के प्रति दौड़ाएंगे, भगाएंगे। यानी मकान, वाहन, घर के सुख शांति के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप परिवर्तन ना करें, ये मेरा विशेष अनुरोध है। क्योंकि राहु डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं और परिवर्तन की भावना मन में देते हैं। आप चीज़ों को चेंज करते हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप प्रॉब्लम से बचें और जो कर रहे हैं उसी काम में फोकस करके आप अगर अपनी मेहनत पूरी करते हैं तो आपको राहु का अच्छा फल आएगा। और वैसे भी चौथा भाव इस पर 4 ग्रहों के प्रभाव में है, शनि भी तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को आपके देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चौथे भाव को लेके इस महीने आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मकान, वाहन, घर के सुख शांति और अपने निजी परिवार को लेके आप बहुत सारी अवेयरनेस चाहिए, बहुत अनुशासन चाहिए और ध्यान मांगता है आपका ये भाव। और केतु चले जाते हैं दसम भाव में। केतु के लिए थोड़ा ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अभी कर्म क्षेत्र में आप जो कर रहे हैं केवल करते रहिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए, सपने मत सजाइए, भविष्य की प्लानिंग मत कीजिए। केतु हैं वैराग्य के कारक, आप जितना सोचेंगे आपको केतु वहाँ से वैराग्य देंगे। आप कुछ नहीं सोचेंगे, वर्तमान में जिएंगे, बस सुबह करेंगे, रात करेंगे। कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे तो सुखी रहेंगे, सानंद रहेंगे। अक्टूबर नवंबर तक राहु केतु यहाँ पर और रहने वाले हैं। तब तक कृपया किसी भी प्रकार के चेंजेस के बारे में ना सोचें। चेंजेस आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही देगा और कुछ नहीं होगा। हालांकि इस समय में केतु अगर आपने ज़्यादा विचार किया तो आपको कामों से हटाएंगे, कामों में चेंज लाएंगे, रुकावट और बाधा जैसी चीज़ें दे सकते हैं। केतु के लिए उपाय के तौर पर गणेश जी की पूजा जरूर करें, मेडिटेशन करें और खट्टे मीठे फल का दान करें, ये बहुत ज़रूरी है। चेक प्रिंट के कपड़े, एक छोटा रुमाल भी हो सकता है, वो आप उसे चेक प्रिंट में आप रुमाल दान कर सकते हैं। और खट्टे मीठे फल में नींबू, आम, केला जैसे खट्टे मीठे फल का दान कीजिए। इससे आपके राहु और
केतु दोनों ठीक होंगे। मेडिटेशन करेंगे तो दोनों ठीक होते हैं और आपके लिए महीना शुभ हो चलेगा। दोस्तों, आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।